Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries मेष राशि वालों, आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए और आज की टैरो रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 1 मई से लेके 15 मई की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है, क्या एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी, क्या आपका डिवाइन मैसेज है इस वक्त के लिए, ठीक है, कैसी एनर्जीज के साथ आप अलाइन रहोगे एंड क्या आपके लिए होने वाला है, लाइक सरप्राइज क्या होने वाला है, ब्लेसिंग्स क्या होने वाली है, न्यूज़ क्या होने वाली है, एडवाइस क्या होने वाली है, गाइडेंस और वार्निंग क्या होने वाली है आप लोगों के लिए इस समय में। तो कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए, डिवाइन गाइड मी एंड हेल्प मी। तो लेट अस सी कि 1 से 15 मई की एनर्जी क्या होने वाली है मेष राशि वालों के लिए। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, ऑडियो वीडियो कॉल सेशंस आ रहा है जो है डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा, फेसबुक या फिर मेल के थ्रू। ठीक है, चलिए एनर्जी क्या प्रोमिनेंट रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए इस समय के लिए मैं देखने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो आपके गार्जियन एंजल का प्रोटेक्शन रहेगा इस समय में। गार्जियन एंजल्स आपके जो भी है वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको मदद करेंगे थ्रू आउट दिस टाइम। जो भी जिनको जो भी आपके गार्जियन एंजल्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके गार्जियन एंजल कौन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि गार्जियन एंजल्स क्या होते हैं तभी भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। नॉट ओनली यू, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, सभी को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। इस समय में आप अपने आप को जो है कि एनर्जी रखनी है वो है ग्राउंडेड। ठीक है, इस समय हो सकता है बहुत एनर्जेटिकली हाई फील कर सकते हो, कभी लो फील कर सकते हो, मूड स्विंग्स फील कर सकते हो, बट थ्रू आउट द टाइम आपके लिए मेन चीज़ यही होगी कि आप एनर्जी को ग्राउंडेड और मेंटेन करके रखो। कोई भी ग्राउंडिंग का प्रोसेस आप कर सकते हो, अर्थ पे चलना कर सकते हो, यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी रिचुअल कर सकते हो जिससे कि आप अपने आप को ग्राउंड कर सको। मेडिटेशन कर सकते हो, मुद्रा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको इस समय करना है बिकॉज एनर्जी फ्लक्चुएशन बना रहेगा एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स गड़बड़ हो सकती है। सो मेक श्योर अपने आप को अर्थ और ग्राउंडेड रखो यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइंस और रिमाइंडर वापस से दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का साइन और रिमाइंडर यूनिवर्स दे रहे हैं। शायद आप यूनिवर्स से कुछ पूछ रहे हो, कुछ मांग रहे हो, आगे क्या होगा उसकी प्रिडिक्शन ले रहे हो, आगे उनसे क्या गाइडेंस मांग रहे हो, वो सब कुछ साइंस और रिमाइंडर यूनिवर्स आपको इस समय में देंगे और वो काफ़ी एनर्जेटिकली हाई भी होगा। हो सकता है बटरफ्लाई दिखे, हो सकता है कि कोई स्टार बहुत ज़्यादा शाइनी आपको दिखने लगे, कुछ यहाँ पे क्लाउड्स के थ्रू कुछ फिगर दिख सके, कुछ मैसेज दिख सके, कुछ फेदर दिख सके, यहाँ पे कुछ यूनिक बर्ड्स दिख सके। तो दिस इज अ साइन, किसी ना किसी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो साइंस और रिमाइंडर जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो यहाँ पे प्रोमिनेंट रहने वाली है। ठीक है, इस समय किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है, हार्मोनी एंड रेजोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके हाँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिश्तों में जो है कि आपकी शांति आएगी स्पेसिफिकली, और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है कुछ टाइम से, 2 3 4 महीनों से, वो प्रॉब्लम यहाँ पे रेजोल्यूशन लेके आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिलता हुआ आ रहा है। क्योंकि आपको उसका रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा शांति बने रहेगी। तो आपका कोई भी काम जो बहुत जटिल था, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इस समय हो सकता है उस चीज़ का पॉजिटिव रेजोल्यूशन मिल सकता है कि हाँ आप ये एक्शन लोगे तो आपका ये जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको, ये कार्ड बता रहा है कि इस समय जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो आप क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज द एनर्जी तुरंत बोलिए। कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी आप नेगेटिव अफर्मेशन अगर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कर ले रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लियर, कैंसिल और रिलीज की एनर्जी करनी है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस समय जो भी नेगेटिविटी है वो यूनिवर्स और जो भी आपके गार्जियन स्पिरिट एंजल्स है वो तो दूर करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपना भी कुछ स्टैंड लेना होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत नेगेटिव है, ठीक है, आप कहीं जाके फंस सकते हो, आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंस सकते हो, आपको नहीं, आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। तो डू नॉट डू दैट, आपको वहाँ पे क्लियर, कैंसिल और रिलीज की एनर्जी तुरंत एक्टिवेट करनी है। तो इस समय में आपको ये भी करना है। ठीक है, देन आई कैन सी यहाँ पे ये वाला कार्ड बता रहा है आपके लिए फ्रेंडशिप एंड यूनियन। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर किसी के साथ आपका, आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपके भाई आपकी बहन के साथ झगड़ा हुआ है, तो इस समय में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ वापस रीयूनियन में आ रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप और रिश्ता हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुराने फ्रेंड से मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अपने एक्स लवर से मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कुछ टाइम से सेपरेशन या ब्रेकेज में है, उनके लिए भी ये कार्ड बता रहा है कि उनके साथ भी यूनियन हो सकता है। तो पार्टनर से लेकर फ्रेंड से फ्रेंडशिप जोन तक ये आपका रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट रहेगी मेष राशि वालों। ठीक है, लास्ट आपके लिए है अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज।
कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय डेफिनेटली मिलने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। आपका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपको जो है मिल सकता है इस समय में। तो कुछ ना कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बदलाव आ रहा है, वो आपके फ़ायदे के लिए है, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। तो डिवाइन और गार्जियन एंजल के सपोर्ट से आपको अपॉर्चुनिटीज़, बदलाव, ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। तो गेट रेडी फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसके लिए अवेयर हो, आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। ये नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अपनी लेज़ीनेस के कारण आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को, उसमें एक्शन नहीं ले रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको कोई कोलैबोरेशन का मेल आ गया, ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो स्कैम समझ के। पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको लगे गलत है तब छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग आपको मिल सकता है। आपको कोई इंटरव्यू कॉल या मैसेज लेटर आ सकता है, शायद आप उसको ना देखो तो टाइम निकल जाए। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे जो आने वाला है उसके लिए पूरी अवेयरनेस में आपको रहना है इस समय में, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है आप लोगों के लिए 1 से 15 मई के बीच में। और क्या है, आप इस टाइम में किसी के साथ सेम बर्थडे शेयर कर रहे हो, उनके साथ आप एंजॉय कर सकते हो, चांसेस ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ओके। उसके बाद है यहाँ पे, इस समय मैं क्लियरली आपको देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ स्टेप्स लोगे आप अपनी लाइफ में जो कि आपको ऊपर आगे जाके लेके जाने वाला है। यू आर टेकिंग सम स्टेप जिसके कारण आप आगे जाने वाले हो, सीढ़ी या चढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आपके एक्शन के थ्रू यहाँ पे बदलाव आएगा और उस एक्शन में आप लीड करोगे अपने काम में, अपने रोल में, जहाँ भी आप काम कर रहे हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एरीज, और न्यू मून इन द एरीज यहाँ पे है भी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आने वाले समय में ये जो 1 से 15 का है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है, प्लीज़ इसको मिस आउट मत कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड डेफिनेटली गो फॉर इट। सम कार्ड्स, नो नो नो, नॉट लाइक दिस। ये स्टार्स वालों के लिए और कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी, लेट्स सी। स्टेप इन टू द योर पावर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय में आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आके काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड कुछ ना कुछ अभी इस समय ऐसा होगा कि कुछ बोल्ड डिसीजन आप लोगे, ठीक है। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन और मूव नहीं ले रहे थे, तो ऐसा वक्त आ चुका है कि अब अपने पावर में आओगे और अपनी पावर, अपनी पहचान, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी बोल्डनेस दिखाओगे लोगों को, एंड अपने लिए स्टेप लोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड आई कैन सी यहाँ पे ब्रेक थ्रू द टेंशन। यहाँ पे ये जो टेंशन वेंशन है, यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके स्पिरिट्स, गाइड्स और एंजल्स वो कह रहे हैं कि टेंशन वेंशन लाइफ में ये सब कुछ चलता रहेगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपको फील भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, और इस बीच में आपको लगेगा कि थोड़ा सा ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा लाइफ को लाइट लेने की ज़रूरत है, रिलैक्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अटेंड टू द डिटेल्स, यहाँ पे जो भी काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेपर होगा, सिग्नेचर होगा, जैसे कि मैंने मेल का एग्जाम्पल दिया था, डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा आपको इस समय ध्यान देना है कि क्या आप कर रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, क्या बोल है, क्या चाल है, क्या ढंग है। तो ये हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, हर एक डिटेलिंग पे जितना ज़्यादा काम करोगे इस समय, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप में कैसे लहजे का यूज़ कर रहे हो, क्यों झगड़ा हो रहा है, ठीक है, काम में क्यों नहीं आपको सक्सेस मिल रही है। तो डिटेलिंग पे जितना काम करोगे, और जैसे पेपर, डॉक्यूमेंट वर्क, सिग्नेचर करना, कुछ भी है, कहीं आप जा रहे हो, उस समय भी आपको अवेयर रहना है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ यहाँ पर, कुछ ना कुछ हशल बशल डेफिनेटली बना हुआ रहेगा, भाग दौड़ बनी रहेगी इस समय आपके लिए, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। बिगड़े काम, बिगड़े रिश्ते, उसको आप सुधारने में लगे हो, बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी में लगे हो, उस चीज़ को हील करने में बहुत तेज़ी के साथ लगे हुए हो। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी, इसीलिए आपके लिए ग्राउंडिंग की भी एनर्जी आई थी। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसी सोच बनी रहेगी, काफ़ी तेज़ी से आगे निकलने की इच्छा और चाह रहेगी। बट मेक श्योर कि आपका जो भी काम है वो बहुत ढंग के साथ हो, बहुत अलाइनमेंट में हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल टूर बना रहेगा, किसी के साथ मिलने जा सकते हो, कोई बिजनेस के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, या फिर किसी से मिलने के लिए यहाँ पे आप डेफिनेटली, जैसे कि ट्रैवल एंड मूवमेंट है।
ऐसा दिखाई दे रहा है आप आगे बढ़ के खुद से कोई काम यहाँ पे करना चाहोगे, ठीक है। मैंने कहा ना, बिगड़े हुए रिश्ते, बिगड़े हुए काम को बढ़ाने में आपकी आधे से ज़्यादा एनर्जी समय जाने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो एक्शन लेना हो, चाहे वो किसी के साथ रिश्ते हील करना हो। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मून की एनर्जी है आपके लिए बहुत सारा। यहाँ पे ये भी है कि एनर्जेटिकली तो हाई रहोगे ही, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिज्यूम करोगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आपकी एनर्जी जो बने रहेगी ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली भी बने रहेगी, चीज़ों को लेके प्री अज्यूम करते रहोगे, किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन और ब्रीदिंग वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी लाइफ में मिलेगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी फीमेल के साथ आपको झगड़ा मोल नहीं लेना है, यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि कोई बैक बीटर हो सकता है, कोई दो मुँहा सांप हो सकता है, कोई पीछे आपकी बात कर सकता है, प्लान कर सकता है, गॉसिप कर सकता है। तो इस एनर्जी से आपको बच के रहना है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। कोई आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, कोई पीछे जो है कुछ और ही आपके लिए खिचड़ी पका रहा है, तो ऐसा भी इंसान हो सकता है आप लोगों के लिए। ये चीज़ मैंने कहा, और यही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो कोई ना कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में कुछ और कह रहा है, एक इविल एनर्जी ये पर्सन कैरी कर रहा है। तो प्लीज़ इस इंसान से यूनिवर्स चाह रहे कि आप अवेयर रहो। ये पर्सन बहुत नेगेटिव है और आपकी लाइफ में हमेशा जब भी आता है तो नेगेटिव लेके ही आता है। तो ऐसे किसी पर्सन का आना आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत एनर्जी प्रोमिनेंट है। और आप देख सकते हो कार्ड भी 15 नंबर का है, और 1 से 15 की एनर्जी ही मैं चेकआउट कर रही हूँ। तो अपनी एनर्जी को रीस्टोर कीजिएगा, इस पर्सन से जितना ज़्यादा रहे, डिटैच रहिए, दूर रहिए, उसमें ही आपकी भलाई है। अब इस समय का गाइडेंस आपके लिए ये भी आया है कि इस समय आपका लव एंड रिलेशनशिप हील होगा, ठीक है। बात हील होगा, प्यार हील होगा, बातचीत से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एंड अपनों की मदद मिलेगी, अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और पार्टनरशिप भी अच्छा मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके प्यार, आपके लव्ड वन जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेंगे लाइफ में आगे बढ़ने में। कुछ नया अचीव करना चाह रहे हो, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो करियर के हवाले से, या फिर कोई नया चॉइसेस, नया डिसीजन आप लेना चाहते हो, तो उसमें अपनों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड उसके अलावा आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये वापस से कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उन लोगों को जो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में ही ये होने के चांसेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। 111 और 666 से इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा मेष राशि वालों, ठीक है। So this is your energy and your message. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.